हमसे एक क्वेश्चन पूछा 25 नंबर के अथवा का सेकेंड क्वेश्चन। ये देखा जाए पेपर है 2024 का बोर्ड एग्जाम का 822 दे रखा, HW दे रखा। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है सेकेंड नंबर में, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। कह दिया भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। मतलब भूमि से देखा जाए तो 60 मीटर ऊंची एक पतंग उड़ रही है। यहीं पर हम डायग्राम छोटा सा बना देते हैं। ये मान लेते हैं भूमि है, भूमि से क्या होगा 60 मीटर ऊंची, मतलब यहाँ से देखा जाए तो यहाँ तक की जो ऊंचाई है तुम्हारे पास क्या दे रखा, 60 मीटर ऊंचाई दे रखा। यहीं पर हमारे पास क्या होगा, एक पतंग उड़ रहा है। फिर क्या पूछा है, पतंग से लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। मतलब हम क्या कर देते हैं, यहाँ से डोरी ली गई है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, बांध दिया। चलिए बांध दिया। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है 60 डिग्री, मतलब इसका जो ये वाला जो कोण है तुम्हारे पास कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा। यह मान कर कि डोरी यानी कोई ढीला नहीं करना, मतलब सीधा बांधा गया, ढीला करेंगे तो ऐसे कर्व बन जाएगा। तो डोरी की लंबाई, मतलब इसे हमें क्या कर देंगे, यहाँ मिला देंगे तो ये डोरी की तुम्हें क्या कर देंगे, लंबाई ज्ञात करके बतानी है। यही बताना, इसको क्या मान लेते हैं, डोरी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, डोरी। अब बताओ इतना छोटा क्वेश्चन 3 नंबर का बनने से बन जाएगा। अब इसे कैसे सॉल्व करते इसे आपको दिखाते हैं। तो एग्जाम में सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, एक प्यारा सा ऐसे डायग्राम बनाना पड़ेगा इजी। ठीक है, ये आपके सामने हो जाएगा इजी। ये मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 60 मीटर है। कितना है, 60 मीटर ऊंची है। चलिए हमने क्या कर दिया, 60 मीटर ऊंची मान लिया। ठीक, अब इनके बीच में जो कोण बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। अब ये डोरी, ये हमसे पूछा हो, ये आपके सामने क्या होगा, डोरी। यही डोरी की हमसे क्या पूछा, लंबाई हमसे पूछा है। इसका नेमिंग कर देते हैं, थोड़ा सा नेमिंग कर देंगे तो इजी हो जाता है। इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम सी दे देते हैं। इतना नाम दे सकते हैं। अब हम नीला पेन लेते हैं, अब मान लेंगे। अब देखो एक कई स्टेप में सॉल्व कर दे, मगर एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, माना, ठीक है, माना, ठीक है, माना BC तुम्हारे पास क्या होगा, BC पतंग की ऊंचाई, यानी B से लेके B, ये वाले तुम्हारे पास BC पतंग की ऊंचाई है। BC पतंग की, ठीक है, पतंग की ऊंचाई, ठीक है, ये पतंग की ऊंचाई, BC पतंग की ऊंचाई है। ठीक है, BC पतंग की ऊंचाई है। और AC तुम्हारे पास क्या होगा, डोरी की, मान लेते हैं पतंग की डोर है। मान लेते हैं तुम्हारे पास AC पतंग की, ठीक है, पतंग की डोर है, पतंग की डोर है। ठीक, ये हो गया यहाँ से। अब पतंग की डोर है। अब हम त्रिभुज एक बन गया, तो त्रिभुज क्या कर देते हैं, त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में, इसी में सॉल्व कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए अब कहेंगे tan थीटा लगाइए, नहीं tan थीटा नहीं लगाना, इसको हमें ज्ञात करना है ना। तो आप सुने होंगे तुम्हारे पास, ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, sin थीटा लगाते हैं। sin 60 बराबर देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या, इसको हम क्या मान लेते हैं। ठीक, अब देखो, अरे भाई हट, मजाक बना दिए हो। ठीक, लाल बटे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, कक्का हो जाएगा। सुनिए, अब साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। डोरी को मान लेते हैं तुम्हारे पास क्या होगा, यक्स। इसका तो काम ही नहीं है, डोरी को हम क्या मान लेते हैं, यक्स। तो यहाँ पर क्या होगा, लाल, यहाँ पर लंब बटे में कर्ण। लंब तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, बटे में यक कर्ण, कर्ण तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इतना तो लिख ही सकते हैं, कोनो टेंशन नहीं गुरुदेव। अब देखिए इसको यदि देखा जाए तो यहाँ पर करड़ी में 3 और बटे में तुम्हारे पास 2। करड़ी में जो तुम्हारे साइन 60 का मात्रा, करड़ी में 3/2 होता। तो हम क्या कर देते हैं, 60 बटे में क्या लिख देते हैं, यक्स लिख सकते हैं। इतना तो लिख ही सकते हैं। गुणा भाग इधर उधर करके आप सॉल्व कर दीजिए, भन्ने से आंसर। इसका गुणा यहाँ पर कराएंगे तो तुम्हारे पास करड़ी में 3 हो जाएगा, यक्स बराबर में तुम्हारे पास 2 गुणे में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 60। इतना तो लिख ही सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं। तो यक्स बराबर हमारे पास कितना देगा, 60 दूना 120 हो जाएगा। तो 120 हो जाएगा, बटे में करड़ी में तुम्हारे पास 3 हो जाएगा। अब बताओ करड़ी में 3 हमें ये हटाना नीचे, क्योंकि ऊपर रहेगा तो ज़्यादा दिक्कत है। अब हम क्या कर देते हैं, ऊपर नीचे करड़ी में 3 और गुणे में तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, करड़ी में 3 गुणा कर देते हैं। इसका गुणा तो यक्स बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, और गुणे में तुम्हारे पास करड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक, अब करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3, एक आंसर आता है। ठीक, इसी को अब इसी को सॉल्व कर दिया जाए तो काम कुछ कटेगा, 3 चौका 12 है भैया, 40 आइल हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यक्स की जो वैल्यू आई है तुम्हारे पास क्या होगा, 40, करड़ी में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 3, यानी यक्स ये आ गई है तुम्हारे पास यहाँ से। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये डोरी की लंबाई, ठीक है, डोरी की